मोशन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। आपने जो अर्लियर कैटेगरी में डिवीज़न किया था जिसमें रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन में आपने डिवाइड किया था, इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट्स जितने आप यूज़ कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सो इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। सपोज़ कि ओरिजिन से कोई इंसेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो इसने जब इसके मोशन को आप स्पेसिफाई करोगे, इसके मोशन को आप पी पॉइंट पर स्पेसिफाई करोगे, तो आप यहाँ पर इसे सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन इज़ वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि आप इसके मोशन को जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो इसके मोशन को स्ट्रेट लाइन में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन को आप एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग मान सकते हो। बट एट ए टाइम स्मॉल टी आप सिर्फ एक एक्सिस को ही यूज़ करोगे, आइदर आप एक्स को कर लो या वाई को या जेड को। तो सिर्फ आपने एक कोऑर्डिनेट यूज़ किया है इसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, सो इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। जो सेकेंड टाइप का मोशन है उसे आप टू डायमेंशनल मोशन कह रहे हो। इसमें जब भी कोई मोशन होता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कि कैरम बोर्ड में जब हम खेलते हैं तो उसमें हमें दो एक्सिस पर मूवमेंट देखने को मिलता है। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। जब कैरम कॉइन का मूवमेंट होगा तो कैरम कॉइन के मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज़ यहाँ पर आप पी पॉइंट डिस्क्राइब करते हो, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और ये वाला पोजीशन यहाँ पर डिस्क्राइब हो सकता है, दैट इज़ वाई एक्सिस के अलोंग। तो पी पॉइंट को जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको दो कोऑर्डिनेट यूज़ करने पड़ रहे हैं। सो इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। टोटल अवेलेबिलिटी जो कोऑर्डिनेट्स की होती है वो तीन कोऑर्डिनेट्स की होती है, दैट इज़ एक्स, वाई और जेड। अगर आपने एक यूज़ किया इट इज़ वन डायमेंशनल। इस केस में एक्स वाई प्लेन आप यूज़ कर रहे हो, दो कोऑर्डिनेट्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है, सो इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। तीसरी किस्म का जो मोशन है दैट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर आप थ्री डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करते हो तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एक्स, वाई एंड जेड। सपोज़ आप किसी काइट का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड से, तो काइट का जो मोशन है उसमें अगेन आप देख सकते हो ये तो एक प्लेन हो गया, दैट इज़ एक्स और वाई को इसने इन्वॉल्व किया है। और अगर काइट फ्लाई कर रही है तो काइट का मोशन जब आप डिस्क्राइब करोगे तो उसके वो प्लेन से बाहर भी मूव करेगा काइट, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग द जेड एक्सिस। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की ज़रूरत आपको पड़ रही है। इस तरह का मोशन जिसमें आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, सच टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आपने ओवरऑल जो आज डिस्टिंक्शन की है मोशन की, वो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग की है कि अगर आपको एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है इट इज़ वन डायमेंशनल। अगर आप टू डायमेंशनली कर रहे हो इसका मतलब आपने दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए। और अगर आप तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हो, स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर आपको एक्स वाई जेड तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन।